Welcome back to my channel. I am Sahid Ashan of Samara State Medical University and I'm in first year. I am from रांची झारखंड। तो आज कुछ ज़्यादा सर्दी हमको लग रहा है क्योंकि हम फ्लैट से डायरेक्ट यहाँ आए हैं क्योंकि हम लोग को इफ्तार करने के बाद उसके बाद फिर हम लोग को फिर वहीं जाना है क्योंकि आप लोग को बोले हैं कि कुछ महीने के लिए मैं शिफ्ट हुआ हूँ। तो ये सब छोड़ के मैं आप लोग के बारे में बात करता हूँ कि आपका पहली बात कि आप लोग का नीट का डेट शीट आ गया और आप लोग का प्रिपरेशन भी अच्छा होगा। आई होप कि आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा हो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। तो आज हम लोग का वीडियो का भी आज यही टॉपिक होगा कि वाई यू शुड चूज़ MBBS एब्रॉड ओवर अनदर ड्रॉप। ठीक है, तो बिना लेट किए हम लोग वीडियो को चालू करते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे मतलब जानने में से थे जो कि 6th ड्रॉप लिए थे, लगातार 6 ड्रॉप लिए थे और वो 7 ड्रॉप में अपना एग्ज़ाम जो उनको गवर्नमेंट सीट मिला था और वो भी कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज सीट नहीं मिला था जितना उनको एक्सपेक्टेड था। उनको भी एक ठीक ठाक मिला था, उतना भी अच्छा नहीं मिला था। तो 7 ड्रॉप तक आप अगर मान लो जैसे कि उनका एज या किसी का भी एज जो कि 12th एग्ज़ाम देता है, मेनली जो होता है वो 17 to 20 के अराउंड होता है। ठीक है, अगर आप 7 ड्रॉप ले रहे हो तो 27 ईयर ओल्ड वहीं हो जा रहे हो। ठीक है, 26 to 27 एज वहीं आपका हो जा रहा है। तो मान लो आपका 26 ईयर ओल्ड हो गए वहीं, आप वहाँ से फिर 5.5 ईयर आप पढ़ रहे हो, अराउंड 6 ईयर आप मान लो, जो कि आपका एज हो जाता है कितना, अगर 26 आपका जा रहा है या 27 आपका जा रहा है, 26 या 25 के अराउंड मान लो, तो आपका 5 हो गया कितना 32 to 33 ईयर ओल्ड। और वहाँ से आप MBBS कर रहे 32 to 33 ओल्ड। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट अगर एग्ज़ाम अप्लाई होगा, सॉरी नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट एग्ज़ाम अप्लाई होगा, तो मेनली उसके बाद इतना आपका हो गया। तो जो कि और 33 ईयर ओल्ड में अगर MBBS आप करके निकल रहे हो तो आई डोंट थिंक कि वो वर्थ इट है, क्योंकि इतना एज में। और पहली बात कि उनका डेडिकेशन बहुत अच्छा है और उनको सैल्यूट की इस बात पे, नो हिट। ये मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि एज एक मैटर करता है आपका स्टडी में। आपका कितना एज में आप क्या कर रहे हो स्टडी मेनली। अगर लाइफ को फिर आप इंजॉय ही नहीं कर सकते हो ना, अगर आपका एज उतना हो जा रहा 33। हाँ, बोलते कि पैसा मैटर करता है और इंडिया में अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे कोई भी जो डॉक्टर करे तो, बट पैसा तो आ जाएगा बट एज वापस नहीं आता है। एज आपका जो है वो आपका वही रहेगा, सॉरी वही नहीं रहेगा, वो आपका और कम होता है एज। तो जितना एज में जो करना चाहिए वो कर लेना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि 24 की उम्र में तक पढ़ाई, सॉरी 24 की उम्र तक पढ़ाई, उसके बाद 26-27 में आपकी नौकरी, उसके बाद फिर शादी 28-29 में। तो ऐसा लाइफ तो जीना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं ऐसा लाइफ के जीने में विश्वास नहीं करता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पूरा लाइफ का एक इंजॉय लेना चाहिए अच्छा से। हाँ, एक होता है कि अगर आपके पास वो नहीं है, बट फिर भी जितना भी आपके पास उतना आपको इंजॉय करना चाहिए लाइफ में एज मच एज यू कैन, क्योंकि लाइफ आपको एक बार मिला, उससे अलावा आपको लाइफ ना मिलेगा और ना ही आपका टाइम वापस आएगा। तो जो बीत गई बात वो गई बात, उसको उतना होल्ड करके पकड़ना नहीं है, क्योंकि जितना आप कि कोई भी चीज़ को ज़्यादा होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। जिसको जाना रहेगा वो चल जाएगा, अगर आप ज़बरदस्ती उसको रोक भी लेते हो तो वो मन से तो चला ही जाएगा, उससे फ़ायदा आपको है नहीं। तो उससे इसलिए जो जाना चाहता है उसको जाने दो। और अब टॉपिक पे आते हैं हम लोग कि पहला अब एज हो गया, तो एज फैक्टर करता है। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका नीट का आपको कब ड्रॉप लेना चाहिए और कितना ड्रॉप लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 2 ड्रॉप इनफ है। अगर आपका मार्क्स अच्छा आ रहा है तो ठीक है, तीसरा ड्रॉप आप लो, जैसे कि 550 अराउंड आपका मार्क्स आ रहा है तो आप एक ड्रॉप और लो, क्योंकि अगर हम बात करें जो कि 610 और 600 मार्क्स ला रहा है और कंपेयर टू 550 560 जो मार्क्स ला रहा है, तो उतना नॉलेज में फ़र्क नहीं होता। फ़र्क बस ये होता है कि उन लोगों को मिस क्वेश्चन का बात है, 10 क्वेश्चन में वो निकल जाता है और ये नहीं निकला, बस इतना ही बात है। तो आपको उतना वैसा अगर मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आप जाओ 3rd ड्रॉप के लिए। उसके बाद फिर आपको रुकना नहीं चाहिए उतना देर के लिए, आपको ड्रॉप और एक और ड्रॉप लेने के लिए। और उसके लिए आपको या तो एम चेंज कर लेना चाहिए अपना, या तो फिर कुछ और चीज़ आपको मिल रहा है MBBS के अलावा तो आप वो ले लो, या तो फिर आपको करना ही MBBS है तो आप अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप प्राइवेट ले सकते हो या सेमी गवर्नमेंट ले सकते हो इंडिया में। और अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप एब्रॉड ले सकते हैं, एब्रॉड आपके लिए अच्छा एक होगा। अब बात करते हैं कि मतलब जैसे प्राइवेट कॉलेज का फ़ी भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वर्थ इट होता है कि नहीं, तो आई डोंट थिंक कि वो वर्थ इट होता उतना पैसा। पापा के पास पैसा है आपका तो आप कर सकते हो, क्योंकि
आप उतना ही वही पढ़ाई अगर बात करें तो यहाँ भी कर सकते हो, एब्रॉड में भी। बट अगर आप इंडिया से करना चाहते हो तो इंडिया से बेस्ट हमको नहीं लगता कोई चीज़ होगा, और इंडिया आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, उसके अलावा कहीं है नहीं। अभी जैसा सीन भी चल रहा है तो आपको मेनली इंडिया पे ही ध्यान देना चाहिए। तो बात करते हो टॉपिक पे। टॉपिक ये था कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अगर नहीं मिल रहा तो आप प्राइवेट के लिए जा सकते हो। हाँ, आप लोग जा सकते हैं, आपके पास अगर पैसा बहुत ज़्यादा है तो आप जा सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो मतलब उतना होना चाहिए कि आप लोग पढ़ सको एक एब्रॉड में। तो अगर एब्रॉड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि एक अनदर ड्रॉप आपका एज फैक्टर करेगा, और भी आपका जो मेंटालिटी होता है कि यार होगा कि नहीं होगा, तो उससे अच्छा आप एब्रॉड आ सकते हो, अच्छा एक ऑप्शन होगा आपके लिए। और अगर आप एब्रॉड आ रहे हो तो इतना भी एक्सपेक्टेशन मत रख के आना कि हम झंडा गाड़ देंगे वहाँ, ऐसा नहीं होता। आपको जूझना पड़ेगा, वो जो कि क्लाइमेट से हो गया, फैमिली से हो गया, और डिस्टेंस से हो गया, उसके बाद फिर लैंग्वेज से हो गया। ये काफ़ी चीज़ें होती है फैक्टर जो आप एब्रॉड आने से पहले एक बार दिमाग में रख लो तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए। और वरना इंडिया में अगर आपको मिल रहा है तो इंडिया से बेस्ट कोई चीज़ नहीं है, ये मैं दावे पे बोल सकता हूँ कि इंडिया से बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। आप एब्रॉड काफ़ी बच्चों का एक्सपेक्टेशन होता है कि आएंगे तो हम वो कर देंगे, तो ये कर देंगे, तो लगातार नहीं, ऐसा सीन नहीं होता ब्रो। हम खुद यहाँ आए थे, मेरा भी एक्सपेक्टेशन था बट उतना नहीं था, हमको पता था जहाँ तक कि क्या होता है, क्योंकि काफ़ी रिलेटिव्स वगैरह हैं मेरे यहाँ जो एब्रॉड में कर रहे, तो उनको पता चलता है कि क्या है। फैमिली से दूर रहना इज़ नॉट ईजी थिंग ब्रो। सबसे ज़्यादा खलल वही आता है आपको, क्योंकि अगर आप एब्रॉड आ रहे हो तो आप लोग को फैमिली बहुत ज़्यादा मिस करोगे आप, बहुत ज़्यादा। हर चीज़, इवन आपको आपका यूटेंसिल्स, आपका क्लोथ्स, आपका फ्लोर, आपका बेडरूम, आपका ईच एंड एवरीथिंग आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि और वही अगर आप घर में रहते हो तो वो आपकी मम्मी करती है, या तो आपके जो फैमिलीज़ मेम्बर है वो करते हैं सब, तो उतना आपको पड़ता नहीं है। आप बस बैठे रहते हो, पढ़ते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पबजी खेलते हो और कुछ नहीं। बट ठीक है, जो भी है। तो आज का बस यही था मेरा, और अगर आप लोग को अच्छा वीडियो लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो। काफ़ी दिनों से सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहा, तो प्लीज़। और आपको कुछ भी क्वायरीज़ हो, जैसे कि MBBS रिलेटेड, MBBS एब्रॉड रिलेटेड, तो आप क्वायरीज़ कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा नंबर और इंस्टाग्राम का ID है, तो जाके आप इंस्टा से हमको फॉलो भी कर सकते हो, और व्हाट्सअप का नंबर है, तो आप कांटेक्ट करके आपको कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।